केजरीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार को जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी को कोरोना ने बनाया अपना शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 961 पर। मंगलवार की देर रात मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर किन्नरों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने एक किन्नर को चालान कर भेजा जेल। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एसएसपी कार्यालय को 48 घंटे के लिए किया गया बंद। बुधवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। बुधवार को शहीद प्रशांत शर्मा की 13वीं के अवसर पर सरकार ने नवनिर्मित मोती झील पुल का नाम शहीद के नाम पर रखने की प्रदान की अनुमति। और अब खबरें विस्तार से। बुधवार को भी जनपद में कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना की तरह ही बढ़ते रहे। बुधवार को जनपद के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी व एक बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक के भी कोरोना संक्रमित पाए जाने से प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी रही। बुधवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 78 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 4 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके अलावा एक व्यक्ति में ट्रूनेट मशीन तथा 14 लोगों में प्राइवेट लैब के माध्यम से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही जनपद के 63 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 82 लोगों में मुजफ्फरनगर शहर से 1, पटेल नगर से 5, रैदासपुरी से 1, बालाजी मंदिर से 2, एसबीआई आर्य समाज रोड से 3, जसवंतपुरी से 2, गौशाला नदी रोड से 1, प्रेम विहार से 1, खादरवाला से 1, आनंदपुरी से 1, आर्यापुरी से 2, सर्राफा बाजार से 1, जिला अस्पताल से 1, मुस्तफ़ाबाद से 1, बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय से 1, आवास विकास कॉलोनी से 1, गांधी कॉलोनी से 1, नॉर्थ सिविल लाइन से 3, रामलीला टिल्ला से 2, नई मंडी से 3, लक्ष्मण विहार से 3, सिविल लाइन से 1, सर्कुलर रोड से 1, मुजफ्फरनगर सैनी से 1, जनकपुरी से 1, इंदु वाटिका से 1, नवाबगंज से 2, लद्दावाला से 1, कच्ची सड़क से 1, अबूपुरा से 1, आबकारी रोड से 2, शास्त्री नगर से 1, वाल्मीकि बस्ती से 1, साउथ सिविल लाइन से 1, पंजाब नेशनल बैंक सर्कुलर रोड से 1, जिला अस्पताल से 1, कृष्णापुरी से 1, रामपुरी से 2, श्याम विहार से 1, संतोष विहार से 1, बड़ला से 2, रेता नगला से 1, गांधीनगर से 1, शांति नगर से 1, गुड़ मंडी से 1, ओम पैराडाइज से 1, ककरौली से 1, छछरौली से 1, यूसुफपुर से 1, बहुपुरा से 4, तहसील जानसठ से 1, भेड़ा थ्रू से 1, तोड़ा से 1, डाभेड़ी से 1, काशीराम कॉलोनी से 1, बेहड़ी से 1, सैदपुर बधाई कला से 1 तथा मरियमपुरा से 1 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है। इसके अलावा बुधवार को भी जनपद के 51 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 961 है। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र में पुलिस व बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान हुई गोलाबारी में एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके 2 अन्य साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहे। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की देर रात मीरापुर पुलिस संबलहेड़ा पुलिस चौकी पर सघन वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक व सेंट्रो कार को रुकने का इशारा किया, लेकिन दोनों ही वाहनों में सवार लोग रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए नहर पटरी के रास्ते भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक गोली कार के टायर में जा लगी, जिस कारण कुछ ही दूर जाकर कार का टायर फट गया तथा कार रुक गई, जिसके बाद बाइक सवार बदमाश अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकले तथा कार सवार बदमाश ने कार से उतरकर जंगल में भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की एक गोली बदमाश के पैर में लगने के कारण बदमाश वहीं गिर पड़ा। घायल बदमाश को पुलिस ने हिरासत में लेते हुए उपचार के लिए चिकित्सालय में भिजवाया। गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से पुलिस ने एक सेंट्रो कार, एक तमंचा, कारतूस व चोरी की एक बकरी तथा 2 बकरी के बच्चे बरामद किए हैं।
इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एसपी देहात श्री नेपाल सिंह ने बताया। ये तो मुठभेड़ एक मीरापुर में थाने में हुई है, खतौली में हुई है। इसका वाक़यात ये है कि कल ये सूचना मिली थी कि 3 बदमाश सभी सेंट्रो कार से मुजियाडा से 3 बकरों को उठा करके चोरी करके ले जा रहे हैं। वालेस हुआ, चेकिंग शुरू कर दी गई। आप जानते हैं कि एसएसपी सर के निर्देशन में चेकिंग बीच बीच में होती रहती है, तो उसी प्रक्रिया में चेकिंग की गई, तेज़ी से चेकिंग की गई। जैसे सम्मेलन रोड पर चेकिंग कर रही थी मेरा पुलिस, तो इस सेंट्रो कार आती दिखाई दी सफ़ेद रंग की। जैसे हाथ रोकने का प्रयास किया पुलिस ने, तो सेंट्रो कार भागने के बाद पुलिस ने पीछा किया और पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया बदमाशों ने। पुलिस ने भी अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ बहुत समझदार से जब फायर किया तो एक बदमाश की गोली लगी। उस जो बदमाश घायल हुआ उसका नाम लुकमान पुत्र बिलाल, ये हर्रा का निवासी है, स्वरूपुर का। इसके पास से जो बरामदगी हुई, उसके पास से बरामदगी सेंट्रो कार की बरामदगी है, 3 बकरियां चोरी और तमंचा ये बरामदगी हुई। और इसके खिलाफ जो मुकदमे हैं लगभग 8 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं, विभिन्न थानों मुकदमे हैं। ये शातिर अपराधियाँ हैं। फरार कितने वैसे? हाँ, जो 2 लोग थे, आस मोहम्मद इमरान और वसीम, ये मौके का अंधेरे फायदा उठाकर भाग गए। और क्योंकि चेकिंग की जा रही थी तो ये घटायन मोड़ पे वहाँ पुलिस चेक कर रही थी, खतौली पुलिस। तो खतौली पुलिस ने जैसे ही कि वो मोटरसाइकिल भागे थे तो पुलिस ने हाथ दिया, तो इन्होंने पुलिस पर गिरते देखकर फायर करना शुरू कर दिए। पुलिस ने भी अपने बचाव में फायर किया तो इमरान की गोली लगी पैर में और ये वसीम जो है भाग गया है। इसके पास से भी एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचा बरामद हुआ है, ये बरामद की है। इनको अस्पताल के लिए भेज दिया गया था, मुकदमा की कार्रवाई की जा रही है। आपराधिक अच्छा है, दर्जन लगभग आधा दर्जन मुकदमे हैं, अच्छे मुकदमे हैं, लूट के चोरी के मुकदमे हैं, ये सारे अपराधी। विगत कुछ दिनों से मुजफ्फरनगर के सोशल मीडिया पर किन्नरों के बीच हुई मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ किन्नर मिलकर अन्य किन्नरों के साथ मारपीट करते दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार छपार क्षेत्र में रहने वाली एक किन्नर काजल का अपने क्षेत्र के ही कुछ अन्य किन्नरों से इलाके को लेकर विवाद चल रहा था। विगत 2 सितंबर को जब काजल नई मंडी थाना क्षेत्र के गांधी कॉलोनी में अपने चेले शालू व ढोलकिया इमरान के साथ बधाई लेने पहुंची तो दूसरे पक्ष के किन्नरों ने काजल को दबोच लिया तथा डंडों से काजल की पिटाई करने लगे। अपने गुरु को बचाने के लिए जब शालू ने मामले में बीच बचाव करना चाहा तो किन्नरों ने शालू की भी जमकर धुनाई कर दी तथा साथ में ढोलकिया इमरान को भी पकड़कर धुन दिया। वो ढोलक वाले को पकड़ कहाँ से आएगा? वो ढोलक वाले कहाँ से आएगा? बस अब चुप जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, जा। कोई भी कुछ भी कह देखो मियाँ खेल गड्ढा पकड़ा गया, इसकी बब्बो की चूत सालों ने परेशान कर रखा हमें। इसकी बना लड़की चोर गोली मारो। ला फोन हंगामे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 2 किन्नरों को तो थाने से ही छोड़ दिया, जबकि एक अन्य घायल किन्नर जो कि पहले से ही चाकूबाजी के एक मामले में वांछित चल रहा था को दबोचकर चालान करने के बाद जेल भेज दिया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ मंडी श्री धनंजय सिंह कुशवाहा ने बताया। ये किन्नरों के 2 गुट में आपस में क्षेत्राधिकार का कुछ विवाद है, जिसको लेकर पिछले दिनों इनके बीच मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत करके एक अभियुक्त को जेल भेज दिया गया था। शेष की पहचान व तलाश की जा रही है। जो वीडियो वायरल हो रही है उसके संबंध में भी पूरी छानबीन की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी। सर जिसे जेल भेजा क्या नाम है सर उसका? उनका नाम काजल था। वो मारपीट कर रहा है सर? मारपीट कर रहा है। इसमें जो भी शामिल हैं उनकी पहचान करके इसमें कार्रवाई की जाएगी।
पिछले एक पखवाड़े में कोरोना संक्रमण ने बड़ी तेजी के साथ जनपद में अपने पैर पसारे हैं तथा जनपद के एआरटीओ से लेकर नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी तक को अपना शिकार बना लिया है तथा यह संख्या दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और मौजूदा समय में जनपद के लगभग सभी कार्यालयों में कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसी कड़ी में बुधवार को जनपद के युवा एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। श्री अंतिल द्वारा ट्रूनेट मशीन के माध्यम से अपना कोरोना टेस्ट कराया गया था, जिसमें पॉजिटिव पाए जाने के बाद श्री सतपाल अंतिल होम आइसोलेट हो गए हैं। एसपी सिटी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कचहरी स्थित एसएसपी कार्यालय परिसर में बने सभी कार्यालयों को भी 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है तथा सैनिटाइजेशन के बाद इन सभी कार्यालयों को 2 दिन के बाद पुनः खोला जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। क्या जिले में कोरोना के अपडेट है? अभी तक देखिए 2834 लोग कुल कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं जनपद मुजफ्फरनगर में और उसमें 1870 लोग ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में जो टोटल एक्टिव केसेस हम लोगों के यहाँ 923 हैं इस समय। सर अभी कुछ सीनियर पुलिस अधिकारी भी कोरोना पॉजिटिव आए थे। हाँ, एक सीनियर पुलिस अधिकारी आए हैं और वो होम आइसोलेशन में है इस समय। कल उनका ट्रूनेट से सैंपल किया गया था तो उसमें पता चला था। उनको मिलाकर कितनी जनसंख्या होगी सर पॉजिटिव केस की? टोटल 930 लोग हैं। सर मौत कितने की होगी सर? टोटल डेथ 34 है, 34 डेथ है इस समय जो कोरोना पॉजिटिव लोग रहे हैं। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122। खेल का आगाज किया जाए। सोच समझ कर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बुधवार को मुजफ्फरनगर में केंद्रीय मंत्री एवं सांसद डॉक्टर संजीव बालियान ने
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे को जाम मुक्त तथा एक्सीडेंट फ्री जोन बनाने हेतु इस मार्ग के विभिन्न स्थानों पर बनाए जाने वाले अंडरपास तथा सर्विस लेन के लिए स्थलीय निरीक्षण कर स्थानों के चयन को अंतिम रूप दिया। मुजफ्फरनगर मेरठ हाईवे पर पहले से ही विभिन्न स्थानों पर लगभग 300 करोड़ की लागत से कई फ्लाईओवर तथा अंडरपास आदि का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिर भी इस मार्ग पर कई स्थान रह गए थे, जिनके कारण इस मार्ग पर यात्रा करने वाले लोगों को जाम तथा एक्सीडेंट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस मार्ग को जाम व एक्सीडेंट मुक्त बनाने हेतु बचे हुए स्थानों पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा लगभग 300 करोड़ की लागत से कई अंडरपास व सर्विस लेन आदि का निर्माण कार्य कराया जाएगा, जिसको लेकर बुधवार को श्री बालियान द्वारा प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मिलकर इन स्थानों का निरीक्षण किया गया तथा मार्ग पर जल्द से जल्द निर्माण कार्यों को अंतिम रूप देने के निर्देश प्राधिकरण के अधिकारियों को दिए गए। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए डॉक्टर संजीव बालियान ने बताया। देखिए, मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच में हाईवे पे पहले कुछ काम अधूरे थे, कुछ अंडरपास, कुछ सर्विस लेन, कुछ एक्सीडेंटल जोन, करीब 300 करोड़ के काम पहले से चल रहे हैं, लेकिन कुछ काम पिछली बार छूट चुके थे। कुछ भी जिस तरह से जहाँ आप खड़े हैं यहाँ का भी अंडरपास है या कुछ और जहाँ एक्सीडेंटल जोन है वो आइडेंटिफाई किए हैं, तो एक नया प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। 300 करोड़ के काम चल रहे हैं, मुझे लगता है 200 से 300 करोड़ के काम और बैठेंगे। उसके बाद आप कह सकते हैं मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच बिल्कुल एक्सीडेंट फ्री जोन हो जाएगा, कहीं कोई जाम की समस्या नहीं रहेगी। तो उस काम का निरीक्षण है एनएच के अधिकारियों के साथ। बुधवार को मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना मोड़ के निकट स्थित शहीद प्रशांत शर्मा के आवास पर उनकी 13वीं के अवसर पर एक शोक सभा का आयोजन किया गया। इस शोक सभा में जनपद के गणमान्य व्यक्तियों के अलावा बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पुरकाजी क्षेत्र के विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल के अलावा भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री राकेश टिकैत के साथ साथ कांग्रेस नेता श्री पंकज मलिक भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा शहीद प्रशांत शर्मा के नाम पर एक सड़क का नामकरण तथा एक चौक का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही शहीद के परिजनों की इच्छा अनुसार इस सड़क पर एक गेट का निर्माण भी शहीद के नाम पर किया जाएगा। श्री प्रमोद ऊंटवाल का कहना था कि शहीद के परिजनों के साथ पूरा देश खड़ा है तथा सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को सभी संभव सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर विधायक श्री कपिल देव के आग्रह पर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री दिनेश चंद्र शर्मा ने मोती झील पर नवनिर्मित पुल का नामकरण भी शहीद प्रशांत शर्मा के नाम पर करने की अनुमति प्रदान कर दी है। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए ग्राम प्रधान एवं श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। आज हमारे गांव के लाल प्रशांत शर्मा और देश के वीर सपूत जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जिन्होंने वीर गति प्राप्त की थी, आज उनको सबसे पहले मैं सत नमन करता हूं। आज उनके 13वीं का प्रोग्राम है, सभी क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, माननीय विधायक जी भी आए हुए हैं। माननीय विधायक जी द्वारा परिवार को और गांव वालों को आश्वासन दिया है, परिवार को ढांढस बंधाया है। हर तरीके सुख दुख की घड़ी में माननीय विधायक जी श्री प्रमोद ऊंटवाल जी विधानसभा क्षेत्र पुरकाजी उनके साथ खड़े हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश भी माननीय विधायक जी ने दिया है कि एक तो गांव में एक रोड शहीद के नाम से, एक चौक का नाम शहीद के नाम से, और परिवार को एक नौकरी, जो माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश शासन है उनका संदेश माननीय विधायक जी द्वारा यहाँ पे दिया गया है। शहीद प्रशांत शर्मा हमारे शहीद हुए, उनके आज 13वीं है। हम पार्टी की तरफ से शहीद को श्रद्धासुमन करते हैं और हमारी सरकार माननीय योगी जी ने शहीद प्रशांत जी के रूपरेख में एक शहीद चौक जो प्रशांत शर्मा के नाम से होगा, एक सड़क का निर्माण जो प्रशांत शर्मा जी के नाम से होगा। परिवार से भी बातचीत हुई है, ये गेट को भी कह रहे हैं, गेट भी प्रशांत शर्मा के नाम इसी रोड पर कहीं बना देगा। और जो भी प्रशांत शर्मा के परिवार के साथ पूरा देश खड़ा है, प्रदेश खड़ा है, हम लोग खड़े हैं। ऐसे वीर शहीद को हम नमन करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं अपनी ओर से और पार्टी की तरफ से विधानसभा। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर।
बुधवार को जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी को कोरोना ने बनाया अपना शिकार। कुल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 961 पर। मंगलवार की देर रात मीरापुर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक बदमाश को किया गिरफ्तार। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर किन्नरों की लड़ाई का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने एक किन्नर को चालान कर भेजा जेल। मुजफ्फरनगर के एसपी सिटी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद एसएसपी कार्यालय को 48 घंटे के लिए किया गया बंद। बुधवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ मेरठ मुजफ्फरनगर हाईवे पर चल रहे निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। बुधवार को शहीद प्रशांत शर्मा की 13वीं के अवसर पर सरकार ने नवनिर्मित मोती झील पुल का नाम शहीद के नाम पर रखने की प्रदान की अनुमति। न्यूज़ टुडे में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।